अध्यक्ष और सभी मीडिया साथी, मैं सब लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोग के सहयोग से 20 साल बाद बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस जीती है। इसमें पूरे श्रेय बस्तर की जनता को, हमारे कार्यकर्ता और हमारे विधायकों को जाता है। आपके मंत्री कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी इसलिए सीटें नहीं आई, क्या आपको भी ऐसी लगता है? ये देखिए, पूरे देश स्तर का मामला है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसमें समीक्षा की आवश्यकता है। बस्तर की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी आपके साथ? निश्चित रूप से चुनौती है मेरे लिए। पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ विधानसभा विपक्ष रूप में काम करने का अनुभव रहा है। सरकार के साथ बस्तर के मुद्दों को लेकर लड़े हैं और अभी फिर दिल्ली के लोकतंत्र के देश के सबसे बड़े संसद में जाकर विपक्ष में बैठकर फिर बस्तर के मुद्दों को लेकर लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। बिल्कुल बस्तर की आवाज़, बस्तर की जनता की आवाज़ दिल्ली के संसद में रखेंगे और जो उनका विश्वास और उनके जो मुझ पे आशीर्वाद बनाया उस पर मैं जरूर खरा उतरूंगा। 72,000 का कुछ जो घोषणा पत्र हुआ था उसका कुछ फायदा मिला क्या आपको? किसका फोन अभी आप? नहीं, देखिए, बस्तर जैसे क्षेत्र में लगातार 2 विधानसभाओं में कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही। 2013 में देख ले, 2018 में देख ले, और उसी का नतीजा है कि हमारे एमएलएस, हमारे विधायक लगातार क्षेत्र में रह के काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि इस लोकसभा क्षेत्र में भी, इस लोकसभा चुनाव में भी लाभ मिला है। रही बात 72,000 का, वो तो लोकसभा पूरे देश स्तर का मुद्दे थे, कहीं काम आया तो कहीं काम नहीं आ पाए। जब जीतते हैं तो राहुल गांधी को श्रेय देते हैं और जब देश में हार गई कांग्रेस तो इसका जिम्मेदारी भी राहुल गांधी को देंगे? पूरे कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए और समीक्षा करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र है और बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत लोकसभा निर्वाचन मिला है। 2019 यह है कि उनको बहुत बहुत बधाई। मतगणना के पश्चात कांग्रेस इस पे समीक्षा करेगी। पूरे देश के जो नतीजे आए हैं उससे क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों का ध्रुवीकरण करने में सफल हो पाई है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ी है और श्री दीपक बैस कहीं पे भी अपने पूरे निकटतम प्रतिद्वंदी माननीय प्रधानमंत्री जी का श्री भाषण सुना, बैदूराम कश्यप उन्होंने नोटबंदी पे एक शब्द नहीं कहा, 38,982 उन्होंने जीएसटी पे एक शब्द नहीं कहा, उन्होंने बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं कहा। विजयी हुए। सिर्फ पुलवामा हमले, उसको लेकर उन्होंने पूरे देश में बनाने का काम किया, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे लड़ा। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनको फायदा हुआ। फिर भी कांग्रेस को समीक्षा करने की आवश्यकता है, जरूर समीक्षा। ये शुरुआत कहाँ से करेंगे आपकी जीत के साथ? तो अब मतलब किन मुद्दों को लेकर अपन मतलब चलेंगे इसमें? बस्तर में बहुत से मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं। विधानसभा में लगातार उठते रही है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, लेकिन उन मुद्दों को लेकर अब संसद तक जाने की आवश्यकता है। जिन्होंने बस्तर की क्षेत्र की जनता ने मुझे अवसर दिया है, निश्चित रूप से संसद तक जाएंगे और बात रखेंगे। तो क्या बस्तर में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर विशेष काम किया? नहीं, बिल्कुल। अभी छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम कर रही है और बेहतर ढंग से काम करेगी। और अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं जो संसद में बात रखना चाहिए तो निश्चित रूप से बस्तर का मुद्दे संसद में बात होगी।